सो 7 सितंबर को पूर्णिमा है, राइट, फुल मून है। सो ये पूर्णिमा अगले पूर्णिमा से अलग है, लेकिन है आपकी मुक्ति और मैनिफेस्टेशन का दिन ना होकर ये आपकी और आपके पितरों की मुक्ति का दिन है। सो हेलो एवरीवन, माइंड रेडियस फिर से हाजिर है आपको समस्याओं के निदान के लिए। आज ड्राइविंग पर हूँ और साथ ही साथ इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप लोग 7 तारीख से पहले ये वीडियो देख लीजिए, सो दैट यू कुड बी एबल टू डू ऑल द रिचुअल्स जो मैं आपको सिखाती रहती हूँ। मैंने आपको एक रिचुअल पहले ही बताया था दैट हर पूर्णिमा होती है उसमें मैनिफेस्टेशन की बातें आपको बताती हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं वो ज़्यादातर अपनी पिछले जन्मों की प्रॉब्लम, पिछले सालों की प्रॉब्लम, जो कि यानी घर में लड़ाई ही रहना या हस्बैंड वाइफ का ना बनना या उनके पास पैसे नहीं होना, जॉब छूट जाना, बिजनेस छूट जाना। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि अगर आपके ये इश्यूज सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप मानकर चलिए दैट देयर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम। एंड एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं पितृदोष। देखिए, पितृदोष बोलकर बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष या कई लोग डराते भी हैं क्योंकि एक कमाई का साधन है, लेकिन आपको बता दूं कि हाँ, पितृदोष होता है। अब बात यह है कि या तो इसको आप जल्दी समझ लें और इसको सुधार लें ताकि आगे वाली पीढ़ी में ना जाए, और या आप इसको लेकर चलते रहें, दैट इज द वन। सो करना क्या है, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट व्हाट रिचुअल्स यू हैव टू डू। आपको क्या करना है, इस दिन पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, कोई भी पूजा पाठ का दिन हो, आप ये ना भूलें कि जितने आपके ईश्वर, जितने हमारे गुरु हमारे इम्पोर्टेंट हैं, उतने ही पितृ इम्पोर्टेंट हैं। अगर वो देव पितृ हैं, दैट मीन्स द वंस हु हैव ऑलरेडी गॉन टू द अदर प्लेन, तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो देव पितृ हैं। और जिनको अभी मुक्ति नहीं मिली है, तो ये वाली पूर्णिमा जिस दिन है चंद्र ग्रहण, ठीक है, और साल भी है 9 का, और कैसा किस दिन पड़ रहा है ये भी आप जानते हैं। जिस दिन पड़ रहा है आप किसी भी तरीके से उसका अगर टोटलिंग करेंगे तो आप जानेंगे कि वो 9 नंबर आ रहा है। 9 नंबर दैट इज इट इज कंट्रोल्ड बाय मंगल। एंड एज यू नो, मंगल ने जो है वो देखिए कोई भी ग्रह हानि करने के लिए नहीं आपको आता, वो होते हैं आपके कर्म। अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए हैं तो नेचुरली वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपके साथ साथ चलेंगे, और न केवल आपको, आपकी पीढ़ी को भी भुगतने पड़ेंगे। आपको लाइक ये जो बातें बोल रहा है वो इंसान बोल रहा है जो कि खुद एक एजुकेशनिस्ट रहा है 30 साल और NLP मास्टर प्रैक्टिशनर है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है और न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है। तो कोई भी डॉक्टर आपको ऐसी बात नहीं बोलेगा, लेकिन अगर मैं बात बोल रही हूँ तो आप समझ रहे होंगे ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ। 30 साल 30 इयर्स किसको बोलते हैं, 30 साल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेलने के बाद, यानी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी अगर मुझे मनी की हमेशा दिक्कत आए, पैसा आता रहा, बहुत आता रहा, लेकिन साथ ही साथ जाता रहा, यानी आएगा और चला जाएगा, चीज़ें टिकेंगी नहीं, रिश्ते टिकेंगे नहीं, आपको हमेशा हानि होगी। आप कुछ भी काम करने जाएंगे, आप मतलब पहले प्रयास में नहीं, आपको 10 प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक छोटी सी उसमें सफलता मिलेगी। नाउ इफ़ यू डू नॉट वांट टू डू दिस, तो आप मेरा एडवाइस मानिए, ये मेरी सारी करी हुई चीज़ें हैं, करे हुए रिचुअल्स हैं। नंबर 1 आप नोट कर लीजिए, पेन पेंसिल ले लीजिए, कागज़ लेके बैठिए। नंबर 1 आपको कौन सा रिचुअल करना है, जो तर्पण रिचुअल, जिसका मैं लिंक नीचे दे दूंगी, पहला आपको वो करना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग में, यानी घर के अंदर आपका जो ब्रह्म स्थान होता है, ब्रह्म स्थान मतलब हमारे घर के बीच का मिडिल जो होता है, वहाँ पर आप एक कटोरी में या स्टील की या शीशे की या आप तांबे की, उसमें लेके आप तिल और पानी डाल दें और वहाँ पर प्रार्थना करें कि हे मेरे पितृ जो निवृत्त हो गए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का, लेकिन जो निवृत्त नहीं हुए हैं मैं प्रार्थना करती हूँ
देखिए, इंडियन लोग तो कहते हैं, इंडियन पंडित तो कहते हैं कि सिर्फ लड़के को करना है, हमारे यहाँ के आदमी को करना है, लेकिन मैं मानती हूँ और मैं करती हूँ जो मेरे गुरुजी द्वारा बताया गया है कि ये तर्पण सभी कर सकते हैं, क्योंकि जो आत्माएं होती हैं वो उनमें जेंडर नहीं होता। तो आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो आपने तिल वाइट मतलब आपने पानी डालकर और तिल आपने उसमें रख दिया ब्रह्मस्थान पर, रात भर वहीं रहने दिया, और अगले दिन आप कहीं भी पीपल के वृक्ष पर जाकर आप उनको ये कहते हुए ले जाएं कि हे मेरे पितृ, आप जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, शादी नहीं हो रही बच्चों की, या पढ़ाई पैसा नहीं आता, या बार बार जॉब छूट जाता है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में नुकसान हो जाता है। सो एनी प्रॉब्लम वट एवर यू आर फेसिंग, सो स्टिल वो लोटा हाथ में लेकर आप रखें, जब तब बोलें, पति पत्नी दोनों साथ में भी कर सकते हैं, वो अच्छा होगा, है ना। ये बोले कि हे मेरे अतृप्त पितरों, अगर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हम करते हैं कि आपको निवृत्ति प्राप्त हो और आप मुक्त होकर इस पीड़ा से आप विष्णु चरण में स्थान पाएं, ऐसा कहकर आप उसको वहां रखते हैं। और अगले दिन जब आप जाकर उसको कहाँ डालेंगे, उस जल को आप डालेंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ हाथ लगाकर उसको डालेंगे पीपल के वृक्ष में। दैट मीन्स आपने उन पितरों को स्थान दे दिया है कि इसके चरण में आपने स्थान दे दिया है विष्णु जी के चरण में, है ना, क्योंकि वहां विष्णु जी और लक्ष्मी जी का भी निवास होता है। पर ध्यान रखें 12 बजे के बाद नहीं, जो भी काम करना होता है पितरों का वो सब 12 बजे से पहले किया जाता है। वैसे तो पितृ सुबह से लेकर वो शाम को 6 बजे तक धरती पर आते हैं, लेकिन स्पेशली अभी जो पितृ पक्ष आ रहा है उसमें मैं आपके लिए एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगी, जब आपको क्या करना है। हर दिन आप मेरे साथ कर सकते हैं, ठीक है। और एक साथ में एक छोटा सा कोर्स भी है, ब्लेस्ड लाइफ विद एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लेस्ड लाइफ विद एंसेस्ट्रल हीलिंग। ये पूरा प्रोग्राम मेरी जिंदगी में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, करियर प्रॉब्लम्स जो भी आई, उनसे मैंने कैसे 30 साल में निजात पाया है वो मैंने वहां पर दिया है। आप चाहें तो मैं इसका लिंक वहां दे दूंगी। दैट इज अ पेड प्रोग्राम, बहुत छोटा सा, आई थिंक 250-300 का वो प्रोग्राम है, वो आप ले सकते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ कि दिस इज माई बर्थडे मंथ, सितंबर इज माई बर्थडे मंथ। तो मैंने आपको गिफ्ट के लिए चूज किया है कि बीइंग मनी मैग्नीफायर, मैंने जो आपको बताया था, दैट इज एक्सिलरेटेड बीइंग मनी मैग्नीफायर, जिसमें मैंने अपने जो मैं रिसर्च करती रहती हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स के साथ मेरे अनुभव होते हैं उनको मैं जोड़ती रहती हूँ, और जो नए मंत्राज जो मेरे गुरुजी द्वारा दिए जाते हैं और जो मैं रिजल्ट जिनमें अच्छे पाते जाती हूँ वो मैं आपको उसमें दूंगी। That program was originally 999 का था, राइट। अब वो प्रोग्राम जो है, वो एक्सीलरेटर प्रोग्राम जो है वो 1299 का है, लेकिन इसके साथ मैं आपको 399 का एक फ्री प्रोग्राम दे रही हूँ, जो कि है मनी एनर्जी हीलिंग। फिर से आप इस बात को सुन लें कि ये जो मनी एनर्जी हीलिंग प्रोग्राम है मैंने 3 साल किया, सुबह शाम, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने मंत्रास किए, मैंने रोई धोई तो होंगी तो वो तो आप समझते ही हैं बहुत अच्छे से, वो तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ रोने धोने से कुछ नहीं होता। अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू हाउ टू गेट टू द सोल्यूशन। आप रोने थोड़ी ना बैठ जाएंगे। आप अगर समुद्र में छोड़ दिए गए हैं तो इसलिए छोड़ दिए गए हैं माय डियर कि आप ये समझें कि आप 1 मिनट, आप ये समझें कि आपको ईश्वर तैरना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए तैरना मेरे साथ सीखें, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस समुद्र को पार कर चुकी हूँ। तो माइंड रेडियस आप अपना हाथ मुझे मेरे हाथ में दें और आप जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। कहते हैं कि ईश्वर कुछ लोगों को चूज करता है, तो आई एम द चॉजन वन। मेरे थ्रू जो भी मुझे चैनल, जो मंत्र मुझे शिव जी देते हैं, जो मंत्र मुझे माता जी देती हैं, या मैं जो मंत्र मुझे गुरु जी देते हैं, ये सब कुछ सपने में होता है, या मैं जब मेडिटेशन में बैठती हूँ, तो आप क्या करेंगे, वो चैनल्ड है, यानी कि दे आर सेंट बाय गॉड देमसेल्व्स। तो आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो आप प्रत्यक्ष ईश्वर से जुड़े हैं। ईश्वर करे कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ये साल लास्ट हो जब आपके जीवन में, मतलब रहे ना, अगले पल तक ना रहे, यही मेरी इच्छा है। और इसी वजह से मैं अपनी थेरेपी से टाइम निकाल के आपको ये वीडियोस बनाती हूँ। और आपने देखा होगा रात को 3-3 बजे भी मेरे वीडियोस आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि जब पूरे दिन टाइम नहीं मिलता तो थेरेपी के बाद मैं रात को 3 बजे वो वीडियो बनाती हूँ। सो लाइक यू शुड अंडरस्टैंड
that how you know how attached I am. आप not only जो मेरे वीडियोस जिन्होंने सब्सक्राइब किए हुए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल, बट सब लोग जो देखते हैं इस चैनल को, ईश्वर करे कि वो अपने प्रॉब्लम से निवृत्त हो जाएं, है ना। तो पहला काम ये कि आप वो ज़रूर करेंगे। पहला काम मैंने आपको बता दिया कि आपको वो लोटा रखना है, जल रखना है, वो काले तिल रखने हैं, सुबह उसको पीपल के उसमें डाल देना है। दूसरी बात, गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाना। आप कोई हरी सब्जी खिला सकते हैं, हरी सब्जी दान कर सकते हैं। और साथ ही साथ मतलब गाय को खिलाएंगे, कहते हैं गाय का जैसे जैसे जब वो चबाती हैं, गाय माता जब चबाती हैं हरा घास, जितना वो चबाती हैं, जितनी उनकी लार निकलती जाती है और आपकी गरीबी दूर होती जाती है, क्योंकि वो लक्ष्मी प्रत्यक्ष कामधेनु है, प्रत्यक्ष लक्ष्मी है। तो ये काम कीजिएगा। तीसरी बात, आप जरूर पितरों के लिए आप दान जरूर कीजिएगा। कच्चा दीजिए, पक्का दीजिए। समझते होंगे कच्चा यानी कि जो कच्चा अनाज रहता है वो आप दे सकते हैं अपने जितने भी आप पॉकेट हो। अगर आप 100 रुपए का भी दे सकें, 1000 रुपए का दे सकें, जितना भी करें आप जरूर दें, है ना। और आप पक्का भी दे सकते हैं, भोजन बनाकर आप अगर आप पितरों के लिए भोजन बना रहे हैं तो 12 बजे से पहले जाके आपको रखना है पीपल के पेड़ के पास या अपनी छत पे, या आप किसी गरीब को खिलाएं ना। उसे नष्ट क्यों करते हैं, है ना। पितृ तो आते नहीं हैं खाने के लिए, लेकिन आपकी भावना वो जरूर, जैसे ईश्वर लेते हैं ऐसे ही आपकी भावना पितृजी भी लेते हैं, है ना। अब आपने ये इस बार आपको पूर्णिमा का कोई भी इस तरीके का अनुष्ठान नहीं करना है कि आप पूरा टाइम अपना बिताइए, क्योंकि चंद्र को ग्रहण लगा हुआ है। जब चंद्र को ग्रहण लगता है तो वो कष्ट में रहते हैं। तो आप चंद्र का एक मंत्र बोलिए, ओम सोम सोमाय नमः। और सबसे बढ़िया बात कि आप कीजिए महादेव जी की पूजा। महादेव जी आपके प्रारब्ध में भी जो नहीं लिखा है, जो आपकी कुंडली में नहीं लिखा है, जो आपके हॉरोस्कोप में नहीं लिखा है, जो आपकी किस्मत में नहीं है, लेकिन वो आपको दे सकते हैं। और वो कैसे दे सकते हैं? आप सिर्फ ये बोलिए कि ओम क्लीम शिवाय नमः, ओम क्लीम शिवाय नमः। क्लीम मंत्र नेगेटिविटी को हटाता है, और जो शिव जी जो है वो शिव जी आपकी असाधारण प्रॉब्लम को हर लेते हैं, क्योंकि वो तो बोलते हैं तथास्तु। इसलिए मांगेगा सोच समझ के, लेकिन आप उनकी शरण में जरूर जाइए। इस दिन ओम सोम सोमाय नमः और महादेव जी को जरूर याद करें। और आज के दिन मैनिफेस्टेशन आप भूल जाएं, वो जो पानी चार्ज करना और वो अपने क्रिस्टल चार्ज करना, वो सब चार्ज ना करके आप उसकी सफाई करें, यानी पूरे घर में धुनी दें। आप गूगल जलाकर, अगरबत्ती जलाकर, जैसे हम घर को साफ करते हैं ना, और साफ पहले ही कर लें। अमावस्या को लोग वैसे तो देखिए हमें घर वैसे साफ रखना चाहिए, लेकिन सैटरडे और अमावस्या के दिन हमें जरूर साफ करना चाहिए। और पितृजी आ गए हैं, यानी 7 तारीख को पितृजी भी आ रहे हैं, फिर उसके इसलिए आपको ये जरूर करना है। और बस आपको मीठी मीठी यादों के साथ गुड बाय करती हूँ। गॉड ब्लेस। माइंड रेडियस जरूर से आप कर लीजिए सब्सक्राइब चैनल को। गॉड ब्लेस। सी या।